भूखमरी समस्या, हमारा मूल्यवृद्धि समस्या, हमारा बेरोजगारी समस्या और बहुत भी हम लोग समझता है, लेकिन पर्यावरण समस्या है हम लोग ज्यादा समझ में नहीं आता है। इसीलिए और ये दुनिया रहेगा तो आपका तो बेरोजगारी का मामला आएगा। पर्यावरण क्या चीज है? और एक पर्यावरण के रक्षा के लिए ये जो आज समाज है, राष्ट्र है, ये जो व्यवस्था है, वो क्या चाहता है, ये पहले समझने पड़ेगा। देखिए, एक लेख थोड़ा भाग कुछ बार आपके साथ पढ़ूंगा। ये लेख था 876 साल का, आज नहीं, उस दिन पर्यावरण समस्या इतना नहीं था आज जितना है। 876 साल, करीब 200 साल पहले एक लेख थोड़ा भाग आपका पास रखूंगा। प्रकृति और अपनी मानवीय विजय के कारण हमें आत्म प्रशंसा में विभोर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हर ऐसी विजय का हमसे प्रतिशोध लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सही है कि प्रत्येक विजय से प्रथम वो है परिणाम प्राप्त होता है जिनका हमने भरोसा किया था। पर द्वितीय और तृतीय उसके परिणाम बिल्कुल भी भिन्न तथा अप्रत्याशित होता है, जिनसे अक्सर पहले परिणाम का असर जाता रहता है। मेसोपोटामिया, पश्चिम भारत तथा अन्य स्थानों में जिन लोगों ने कृषि होकर भूमि प्राप्त करने के लिए, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों का बिल्कुल ही नष्ट कर जाता है, उन्हें कभी एक कल्पना नहीं की कि एक वन का स्वाद आर्द्रता के संचय केंद्र और अनादि के उन्मूलन कर इन देशों में मौजूदा नवाई की बुनियाद डाल रही है। नेक्स्ट एक बात, क्यूबा में स्पेनिश पठान मालिकों के कहा परवार नीति, जिन्होंने पहाड़ की ढलानों पर जंगल के जला दिया और राज्य से बहुत अधिक लाभदायक काफी में पेड़ों के लिए पर्याप्त उर्वरक प्राप्त किया।
क्यूबा में उसी टाइम में 200 साल पहले व्यवसायी जो है, पूंजीपति लोग जो है, उसका व्यवसाय के लिए, कॉफी का व्यवसाय के लिए पेड़, पूरा पहाड़ में जितना पेड़ था सब निधन किया। उसके बाद क्या हुआ? बाढ़ आता है, जमीन का जो मिट्टी है वो चला जाता है। ये शुरुआत में वो 200 साल पहले ये लिख है एंगल्स का, और एक वो जो किताब है, किताब में इसका पर्यावरण पर वो ज्यादा ध्यान दिया। ये जो पूंजीवाद है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। इसीलिए देखिए पर्यावरण, अभी आदिवासी लोग अब लोग बोलता है, लेकिन जंगल में 30 करोड़ से ज्यादा आदमी रहता है। 30 करोड़ से ज्यादा। सिर्फ आदिवासी कितना है? आदिवासी है 6 करोड़। 24 करोड़ है नॉन आदिवासी है। सिर्फ समस्या सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए। 30 करोड़ से ज्यादा वो जो जंगल में रहता है। जंगल का काम क्या है? जंगल देश का हम जानता है, बचपन से पढ़ा है। देश में और 3 भाग पानी, 1 भाग भूमि। एक तो पढ़ा है जब बचपन था स्कूल में। और जब भूमि है उसमें 33% जंगल जरूरी है। 33%, 1/3 ये जंगल जरूरी है, पेड़ जरूरी है। अभी क्या है? अभी देखिए जितना जंगल देश का आजादी का पहले था हमारा देश में, मध्य प्रदेश का आचार्य की बात रखा है। इधर आसाम का डेलीगेट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 79% पेड़ खत्म हो गया। 79% कौन खत्म किया? आदिवासी लोग, वनवासी लोग खत्म किया। अदानी ग्रुप खत्म किया। उड़ीसा का इधर प्रतिनिधि है, डेलीगेट है, और हमारा जो रेजुलेशन है उसमें है, और क्या वो कौन ग्रुप है उधर? वेदांत। वो खत्म कर देता है। एमपी में अभी जितना जरूरी है जंगल, जितना पेड़ जरूरी है, अभी देश में सरकार का जो ये है, माने हिसाब है, ये हिसाब है अभी 22% है। पुराना जो पेड़, देखिए मिट्टी का जितना मिट्टी का टाइप है, अलग अलग पेड़ होता है। सुंदरवन में होता है, सुंदरवन में है सुंदरी पेड़, और एमपी में नहीं होगा। वो एमपी में है सुंदरी पेड़ नहीं होगा। पुरुलिया का जो पेड़ है, एमपी का जो पेड़ है, वो ओरिजिनल है, वो भूमि का। और पेड़ मिट्टी का लगता है। अभी वो पेड़ खत्म करता है। क्या लगाता है?
स्टैटिस्टिक्स में क्या देता है इतना भूमि अभी जंगल है, ये है क्या लागत है? लागत है आकाशवाणी और यूकलिप्टस। उसका क्षमता ऐसा नहीं, वो ओरिजिनल पेड़ नहीं, वो भूमि को रोक नहीं सकता। ओरिजिनल जो पेड़ है वो भूमि को रोक सकता। क्या होता है? वो पेड़ को बोलता है जो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या छतरी बोलता है। और जब बारिश होता है वो डायरेक्ट भूमि को हिट करता है, क्या होता है? और मिट्टी चला जाता है, किधर जाता है? जाता है नदी में, उसका बाद समुद्र में भूमि चला जाता है। अभी जितना वो पहाड़ है देखिए, उधर का जब भूमि जो था पहले से वो अभी ना चला। और एक भारी चीज है, अभी आम जनता नहीं जानता है। वो जो पेड़ जो लकड़ी उसका जलाता है, लकड़ी कोयला अब जानता है तो चारकोल बोलते हैं। चारकोल का बिजनेस करते हैं। कौन करते हैं? 6 कंपनी है इंडिया में। वो जो अभी पेड़ निधन होता है वो किधर जाता है? इंडिया अभी 3rd पोजीशन में है चारकोल बिजनेस में। और चारकोल बिजनेस आदिवासी लोग, वनवासी लोग नहीं करते हैं। कौन करते हैं? मुझे बोलती है। और चारकोल बिजनेस किसी लिए? और बहुत सारे काम है इसका। और किधर वो बिजनेस करते हैं? अमेरिका में, यूरोप में। इसीलिए पेड़ ज्यादा बर्बाद होता है, जंगल पूरा ध्वंस हो जाता है। कौन रुकेगा? ज्यादा इधर चर्चा हुआ, कौन रुकेगा? अब पेड़ क्या देता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये तो हमारे लिए जरूरी है ना। पर्यावरण क्या है? हमारा जो ये जो हेल्थ के लिए पेड़ सबसे जरूरी है। सिर्फ लोगों के लिए नहीं, जितना जानवर है सभी के लिए पेड़ जरूरी है। पेड़ बिना हम नहीं बच सकते। सिर्फ भूमि के ऊपर नहीं, समुद्र के नीचे में पेड़ है। वो 80% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और भूमि के ऊपर जो पेड़ है वो 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो पेड़ वो खत्म हो जाने के बाद क्या होगा? ज्यादा बीमारी आएगा, नया नया बीमारी आता है। किधर सूखा है, किधर बाढ़ होता है। ऐसे ही तो चल रहा है। एक दिन बारिश होता है तो बाढ़ हो जाता है, ये पहले नहीं होता। एक दिन बारिश, 2 दिन का बारिश का अंदर वो बाढ़ हो जाता है। जिधर कभी नहीं देखा वो सूखा, आज सूखा होता है। ये है सबसे बड़ा आज दुनिया और देश का समस्या है। इसके लिए कोई जो सत्ता में जो है, जो बहुत राजनीतिक दल है सत्ता में, और सभी पूंजीपति लोग उसका सेवा करते हैं। सत्ता में जाने से कुछ नहीं होगा। सत्ता क्या दिया?
साल पहले तो देश आजादी हुआ, कितना समस्या की बहुत सारी पार्टी सत्ता में किया। और जो आदिवासी प्रेसिडेंट भी हमारा है पार्लियामेंट में, द्रौपदी मुर्मू, वो तो आदिवासी है ना? हाँ? तो क्या किया? जब छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, संताल परगना टेनेंसी एक्ट जो संशोधन करने के बिल किया गवर्नमेंट ने, उसी टाइम में द्रौपदी मुर्मू झारखंड का गवर्नर, उसी टाइम तो आदिवासी है, किसका सेवा करता है? सिर्फ आदिवासी लोग आदिवासी को सेवा करेंगे ऐसा नहीं। ये जो व्यवस्था है, ये है सबसे बड़ा दुश्मन। जो सत्ता में है वो ये व्यवस्था को सेवा करेंगे। इसीलिए पर्यावरण उसके लिए बहुत जरूरी बात नहीं, मुनाफा है, मुनाफा। देखिए जंगल जो है उसमें कोई कैपिटलिस्ट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो जरूरी नहीं, वो तो प्रकृति का है। कारोबार व्यवसाय, निधन करा व्यवसाय, ये कोई कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं। फैक्ट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इधर एक प्रकृति का संपद है, और प्रकृति का संपद पूरा एक पूंजीपति लोग को एकदम उसका हाथ में दे दिया। कौन दुखेंगे? ये जो समस्या है, एक बेरोजगारी का समस्या, मूल्य वृद्धि जो समस्या है, और जो समस्या देश में है, उससे सबसे बड़ा ये समस्या है। हमारा जो अभी सबसे जरूरी है, आम लोगों में ये अच्छा से नहीं जाता है, समाज में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। पहले हमारा जिम्मेदारी है, एक कमेटी का जिम्मेदारी है, आम लोगों का समझाना क्या है, पर्यावरण क्या है, देश में क्या समस्या है, आम लोगों के लिए पर्यावरण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले एक कमेटी जो है, ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी, इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग समझ गया, जो समझ गया उसका जिम्मेदारी है। ज्यादा लोग ये समझ में नहीं आता है। हाँ, इसीलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट संशोधन किया। ये जो सत्ता में सरकार है, संशोधन क्यों किया? फॉरेस्ट अच्छा से रखने के लिए, बचाने के लिए नहीं। फॉरेस्ट एक्ट जो संशोधन किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो लागू किया, इसीलिए जो जंगलवासी जो है, आदिवासी जो है, जंगल में जो है, उसका सब राइट छीन लिया, जितना अधिकार सब छीन लिया। किधर गया? वो सात पूंजीपति लोग को दिया, वो पेड़ विधान करो और व्यवसाय करो। ऐसा ही चल रहा है। वो एमपी बोलिए, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया,
वो आसाम, मणिपुर, उधर बोलिए, ये झारखंड बोलिए, उड़ीसा बोलिए, यही चलता है। ज्यादा जंगल है, इधर ही चलता है। इसलिए सबसे बड़ा ये जिम्मेदारी ये कमिटी को लेने पड़ेगा। इसीलिए कन्वेंशन 2 साल पहले एक कमिटी का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी 7 राज्यों से डेलीगेट इधर आया है। पूरा देश है जो हमारा जो विचार वो ले जाने पड़ेगा। हमारे जो विचार है, जितना साइंटिस्ट है, जितना अच्छा ये जो मामला है, वो जो साबित करते हैं, एक मूवमेंट का साथ जुड़ने पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एक कन्वेंशन करने पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करने पड़ेगा। सिर्फ शहर में नहीं, गांव में, जंगल इलाका में, जिधर वो बनवासी है, जिधर अन्न जमता है, जिधर बाढ़ होता है, जिधर सूखा होता है, आम जनता को शामिल करने पड़ेगा। ये गंभीर समस्या है, आपको शामिल होना चाहिए और मूवमेंट बनानी चाहिए। इसके खिलाफ में भारी क्षमता से हमारा ताकत बढ़ानी चाहिए और ऐसा आंदोलन जरूरी है। जो सत्ता में है वो समझेगा हमारे जो उद्देश्य वो हम जनता समझ गया, आम जनता समझ गया। एक पर्यावरण के रक्षा के लिए हमारा ये जिम्मेदारी निभाने पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगला दिन और भी समस्या बढ़ जाएगा, और भी समस्या बढ़ जाएगा। उसी टाइम में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब पेशेंट अभी ये जो धरती अभी पेशेंट हो गया, इसका रोग जो है वो है ये रोग से मुक्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग आंदोलन जरूरी है और सभी लोग को शामिल करने पड़ेगा, विचार करने पड़ेगा। सिर्फ आदिवासी लोग को नहीं, आदिवासी लोग जंगल में है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसका प्रॉब्लम है, उसका समस्या है। वो आदिवासी का जो वनवासी जो है उसका समस्या है, और आदिवासी और वनवासी का साथ जुड़ा है पूरा देश, पूरा देश। इसीलिए देश का सभी को समस्या है। ये समस्या समाधान के लिए अभी जो सरकार को जो कानून बनाता है उसका खिलाफ में हमारा जो लड़ाई और तेजी से बढ़ाना जरूरी है। और इधर से जाने के बाद पूरा ये जो 7 स्टेट है, इधर डेलीगेट आया है, और जो स्टेट है उधर हमारा जो विचार ये ले जाने पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हम लोग को लेने पड़ेगा। ऑल इंडिया जनाधिकार सुरक्षा कमेटी ये विचार को लेकर एक
जो संग्राम, जो लड़ाई हम शुरू किया, इसका और विस्तार और ताकतदार बढ़ाने के लिए मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसी विचार से काम करेंगे और अगला दिन दुनिया के रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाने के लिए हम लोग पूरा देश में बहुत ताकतदार आंदोलन बने रहेंगे। है उम्मीद रखकर मेरा बात अभी खत्म करता है और आपको सभी को मेरा बधाई देना चाहता हूं। यह बात है। आप लोग हमारा आदरणीय चीफ एडवाइजर का वक्तव्य सुन रहे थे। अभी हमारा आदरणीय प्रेसिडेंट श्री सोमनाथ नायक जी अपने वक्तव्य रखेंगे और मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। आज ऑल इंडिया मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी का ऑल इंडिया कन्वेंशन चल रहा है। इस कन्वेंशन में उपस्थित हमारा विभिन्न वर्ग का अतिथिगण और उपस्थित विभिन्न